जानिए गांव बंदराना की ऐतिहासिक और रोचक पृष्ठभूमि की जानकारी। कब, कैसे और किसने बसाया इस गांव को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी जाति रोड से नहीं 1192 में बादली बसे करती। उस वक्त तो 20 का टाइम होया करता, लाले 40 मिनट खेलना पड़ा करता, बहुत पसीना आया करता, पाला दुगना होया करता। ये वाले से ये 35 फुट का 75 फुट का था। शुरू में किसी ब्राह्मण ने बसाया, उसके बाद वालिये आके बस गए। जो इतिहास इस टाइम हमारे पास मौजूद है, खेड़ा इस टाइम मौजूदा चेची गुज्जर का बनाया हुआ है। यहाँ 600 साल से रोड बरादरी आ गई। सर, गांव बंदराना का उदय कब हुआ? इस गांव को किसने बसाया, कब बसाया, कैसे बसाया, और इस गांव का जो सामाजिक व्यवस्था है वो कैसी है? बेटे ऐसा है, मेरा सभी दर्शकों को राम राम। इस गांव को बसाने में कई आयोजन लगे हैं। पहले ये शुरू में किसी ब्राह्मण ने बसाया, उसके बाद वालिये आके बस गए। जो इतिहास इस टाइम हमारे पास मौजूद है, ये गुज्जर ने बसाया था। खेड़ा इस टाइम मौजूदा चेची गुज्जर का बनाया हुआ है। यहाँ 600 साल से रोड बरादरी आ गई। गुज्जर 500 साल से यहाँ से निकल गए। 30 गाँव यमुना के ढाए पे बैठे हैं। चेची गोत का कोई भी गुज्जर गया यहाँ से गया है। उसके बाद ठरड़क गोत के रोड यहाँ आकर के बस गए, और जितने भी ठरड़क कहीं बाहर रहते हैं वो सब बंदराना से गए हुए हैं। और इस गांव के अंदर सब सामाजिक भाईचारा बहुत बढ़िया है। हम भी फतेहपुर से आए हैं, 300 साल पौने 300 साल हो गए। एक कल्याणिया परिवार आया, 300 साल उनको भी हो गए। एक गोयल परिवार आया, उनको भी 300 साल हो गए यहाँ आए ने। गोयल परिवार ने ही ये मंदिर बनवाया था। 2 कमरे बनाए, ये भी गोयल परिवार ने बनाए हैं। तो इस गांव के अंदर भाईचारा बहुत बढ़िया है। ये पूरा मंदिर है जो गांव ने खुद मेहनत करके अपनी मिलजुल के मजदूरी गांव ने की है, पैसा गांव ने दिया है, इतना बड़ा मंदिर का निर्माण किया है। और आगे भी इसमें प्रोग्रेस जारी है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं सभी मंदिर जो गाँव में। और गांव के अंदर जितने भी मंदिर हैं, सभी आश्रम, सबका अच्छा प्रोग्राम, सब में अच्छे भंडारे वगैरह प्रोग्राम सब बढ़िया हो रहा है। सामाजिक भाईचारा अच्छा है, कोई किसी की दुश्मनी बोलचाल नहीं है, सारे प्यार से रहते हैं। इस गांव में कोई लड़ाई नहीं। लड़ता है तो कोई भाई भाई लड़ ले, अदर कास्ट की कोई लड़ाई नहीं है यहाँ पर। बेटा सबसे बड़ा परिवार यहाँ ठरड़क गोत का है। रोड बरादरी से सबसे ज़्यादा संख्या रोड बरादरी की है, उसमें ठरड़क गोत की सबसे ज़्यादा संख्या है। उसके बाद कल्याणिया गोत की है, कैसे की है, मैले भी आए हुए हैं 3 परिवार। और दूसरे नंबर पर ब्राह्मण हैं, सैकड़ों परिवार हैं। सबसे बड़ा यहाँ के स्थानीय, यहाँ के नंबरदार भी हुआ करते थे भारद्वाज जी। भारद्वाज परिवार है यहाँ का स्थानीय निवासी। उसके बाद हम कश्यप हैं, कश्यप लाटे फतेहपुर से आए हुए हैं। और यहाँ पर पौधे भी हैं, कौशिक भी हैं और पराशर भी हैं, कई गोत के ब्राह्मण हैं। और जी इसमें इस गांव के अंदर हर बरादरी रहती है। यहाँ पर कम्हारों की संख्या भी बहुत बढ़िया है, झीमरों की संख्या भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर हरिजन वाल्मीकि बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा परिवार रहता है, काफ़ी संख्या में रहते हैं। पंजाबियों के भी एक दो परिवार रहते हैं। सरदार डेरे पर सरदार हैं। और इसमें नाइयों के परिवार हैं, और जी दर्जियों के परिवार हैं। बाणिया का भी एक परिवार रह रहा है। बाणिये कभी इस गांव के अंदर बाणिये बहुत हुआ करते थे, ये व्यापार स्थल होता था। आज यहाँ पर एक ही परिवार बाणियों का रह गया। सर, क्या इस गांव में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से जुड़ा कोई तीर्थ है? इस गांव की धार्मिक व्यवस्था कैसी है? इस गांव के अंदर धार्मिक व्यवस्था तो आपको ये नजर आती है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं सब में नव निर्माण बहुत बढ़िया हो चुका है, और सारे की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र से जुड़ा हुआ यही तीर्थ है बिंदुसर तीर्थ। यहाँ पर कपिल मुनि जी का जन्म हुआ, कर्दम ऋषि जी ने तपस्या की, विष्णु भगवान स्वयं यहाँ प्रकट हुए। तो कार्तिक बदी द्वादशी को जहाँ पर यहाँ पर मेला लगता है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने इसी साल इसको लिया है अपने अंदर। यहाँ पर गीता जयंती के भी प्रोग्राम हुए हैं। गीता जयंती कुरुक्षेत्र में जो बनाई जाती है उसमें से यहाँ प्रोग्राम हुए हैं। बड़े लोगों ने
आदर से देखा है। सर इस गांव का नाम बंदराना कैसे पड़ा? ये तपोभूमि है। यहाँ पर करदम ऋषि जी ने तपस्या की, विष्णु जी अवतार हुए, यहाँ पर विष्णु भगवान स्वयं प्रकट हुए। उनसे इन्होंने वरदान मांगा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। विष्णु जी की आंखों से आंसू गिर के जो बिंदु विष्णु भगवान की आंखों से गिरे उससे बिंदुसर तीर्थ हो गया, जिसको आज बिगड़ी हुई भाषा में मदेसर कहते हैं लोग। ये बिंदुसर तीर्थ है और इस बिंदुसर तीर्थ के नाम से ही बंदराना गांव का इसका नामांकन हुआ है। सर गांव बंदराना की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? गांव में टोटल वोट कितने हैं और गांव परिवार कितने हैं गांव में? गांव बंदराना से मैं विजय कुमार। सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया करता हूं। जो आपके लाइक हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। उनको सभी को राम राम देता हूं अपनी। और हमारे गांव में आप पहुंचे हो उसके लिए आपका मैं स्वागत करता हूं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारे गांव में पहुंचे, यहाँ हमारे गांव के ऊपर वीडियो बनाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और हमारे गांव में वोटें हैं जो वो 3200 से 3000 के आसपास ही हैं और जो गांव की पॉपुलेशन है वो 5000 के आसपास है। हमारे गांव में परिवार हैं जो देड़ी बोलते हैं, जिसको हम हरियाणी भाषा में अपनी, वो हमारे यहाँ 1000 से 1200 के बीच में हैं देड़ी हैं जो गांव की। सर गांव में खेलों की क्या व्यवस्था है? बच्चे कहाँ तक यहाँ पे अचीव कर चुके हैं? क्या क्या बच्चे खेल खेलते हैं? हमारे गांव का रुझान शुरू से ही खेलों में बहुत बढ़िया रहा है। हमारे यहाँ पहले गांव में बहुत बढ़िया कबड्डी की टीम होती थी हमारी, जो दूर दूर तक खेलती थी, हरियाणा की तरफ से खेलती थी और बहुत बड़े बड़े प्लेयर हुए हैं कबड्डी के। जैसे हमारे पौधा पहलवान थे जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी गांव में एक भव्य मूर्ति बनाई हुई है गांव ने, और जो बिल्कुल सड़क के ऊपर ही है ब्रह्मानंद आश्रम के पास। और वॉलीबॉल में मैं खुद भी एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हूँ। मैं भी हरियाणा की तरफ से कई बार खेल रहा हूँ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं खेल रहा हूँ, ऑल इंडिया में मेडल लेके आया हूँ। मैं भी वॉलीबॉल का खिलाड़ी रहा हूँ। और बाकी हमारे गाँव में कबड्डी की टीम है जो बच्चे खेलते हैं आगे, और काफ़ी अच्छा रुझान है गाँव में खेलों का। सर क्या गांव में खेलने के लिए स्टेडियम जैसी कोई और व्यवस्था है या फिर स्टेडियम हो गांव में कोई? अभी तो हमारे थोड़ी समस्या, हमारे आने वाली नई युवा पीढ़ी को जो समस्या आ रही है वो खेलों में यही मेन समस्या है। हमारा स्टेडियम नहीं है फिलहाल कोई, लेकिन हमारी सोच है जो आने वाली नौजवान है मेरे जैसे, हमारे बुजुर्ग हैं भी, हम आसपास गांव के कोई स्टेडियम बनाएं, जगह लें और यहाँ एक अच्छा भव्य स्टेडियम बनाएं, ताकि हमारा गाँव जो खेलों में थोड़ा बिछड़ चुका है वो आगे बढ़े और अच्छे खिलाड़ी तैयार हो यहाँ पे। हम तो यहाँ सोचते हैं स्टेडियम बनने के बाद कोई कोचिज लेके आएँ ताकि यहाँ अच्छे खेलें, और खेलों में अगर बच्चा जाएगा तो एक सामाजिक तौर पर भी मजबूत होगा, जो आगे जाके समाज में भी अच्छे कार्य करेगा, अच्छी नीतियों पे चलेगा। तो खेलों के माध्यम से ही एक अच्छा समाज और एक अच्छा इंसान तैयार हो सकता है। बाबा जी अपने गांव के जो बुजुर्ग हैं वो कहाँ से आए थे, कब आए थे और ये गांव उन्होंने कैसे बसाया था? वो बेटे ऐसे है जो हमारी जाति रोड से नहीं 1192 में बादड़ी बसे कर दी। तो बादड़ी में फिर से रिवाज चौहान का और वो कुतुबुद्दीन ऐबक का युद्ध छिड़ गया बेटे। पहला उसने मोहम्मद गौरी ने उस पर 16 बार आक्रमण कराया, 17 बार वो हार गया पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद मोहम्मद गौरी तो चले गए जी गजनवी, और वो शासक बना दिया कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जी 1192 में कुतुबुद्दीन ने मारे राजा रोड से बोलिया भाई आपके मां डोले दे दो। हमारा राजा रोड बोलिया भाई हम डोले नहीं देंगे। हाँ हम डोले दे देंगे भाई, जहाँ डोले मांगे उतनी बदले में आम देंगे, माँ तो अंटा सट्टा। तो जी कुतुबुद्दीन बेटे जवाब दे गया भाई हम तो ले कर हम दे नहीं करते। फिर महाराज जी राजा रोड ने मना कर दी। तो महाराज रोड राजा शक्तिशाली था, कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई डेट नहीं पड़ा भी बादली पर हमला कर दे। तो जी फिर किसी ने शिकायत कर दी भी राखे बंधन वाले दिन भी रोड राजा हथियार नहीं ठावेगा। तो उस दिन जी उन्हें राज ना राजा रोड पर हमला कर दिया। तो राजा रोड ने डोले कौन दिया अपना उठे तो उजड़ के आ गया। तो इस एरिया में आ गया जी।
तो हमारे यहाँ जी 84 गांव तो रोड़ा के हैं, इस तरह 84 कह दिया जी जो सेना। हाँ, और जी जो बंदराना गांव है जी यो जी खेड़ा गुजरा का, यो स्कूल पढ़ा गुजर का। जब तो पहला दाड़ पेड़े कहते थे जी, जब वो वायदा पड़े नहीं जी, रोड तो सारी इखर बिखर हो गई जी। तो एक रोड नहीं ऐसा यहाँ आएगी जी, वह असमेत थी जो हमारे बुजुर्ग आ गए थी आशा जी। तो जी और गुजरना अपने बेटी बनाया खा और रख ली, उसका लड़का हो गया जी रोडने का। तो फिर उस पर गुजर पता जी 27,000 बीघे जमीन रसूल पराले पा, तो 9,000 बीघे दे दी जी उधर रोड वाले छोरे था। और यहाँ जी खेड़ी वाले उसके रसूल पराले गुजर के 2 चुबान 9,000 बीघे जी दे दी जमीन उसका, और 9,000 रसूल पर रख ली जी आप। हमारा 3 गामा का जी भाईचारा है। और जो से मैं भाषण या कह रहा हूँ जी, हमारे जी कटेल था 1785 में इस वो समुद्र में, ये 1922 है जी, तो या तो ईस्वी है 1785 में हम आए जी नैसा कटेल थे। और हम यहाँ उड़े आ के नवादे बाजा आम इनके हैं 2 चुबान। सर आप आर्मी में रह चुके हैं, आपके छोटे भाई भी कबड्डी के पहलवान रह चुके हैं, तो आपने कौन कौन सी लड़ाइयाँ देखी हैं, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं आपने? मानो सारी लगी हुई 1965, 1971 और 1959 डाके वाली दोनों डाके की हैं, 65 और 71 तो अरे आदि चौथ की थी नहीं, एक और है चीन वाली बास्ट्राली लड़ाई तो मैं 3 लड़का बैठे करा। सर आप कबड्डी में रहे हैं, कबड्डी के आप पहलवान रहे हैं बहुत अच्छे। आपके टाइम में हरियाणा की बेस्ट टीम होती थी इस गांव की, तो आप उस टाइम के जो प्लेयर थे उनके बारे में बताइए, उस टाइम के जो खेल होते थे उनके बारे में बताइए। बेटा इस तरह से ना, जो हमारे गांव के प्लेयर्स हैं जितने, एक से बढ़कर एक था। सबसे तगड़ा तो प्लेयर था हमारे में राम सिंह उर्फ पोदा, बिरबल था, क्रेशन था, राज था, जैसी था, मेहर सिंह था, वो था सत्यप्रकाश थे, लोहा रंग लड़का था। तो सारे जितने थे सब के सब अपने अपने अन्य पर काम पूरा करे थे। और 25 साल लगातार ब्लॉक में फर्स्ट आई, 15 साल जिले में आई है। जब ये कुरुक्षेत्र जिला बना जब हमने स्टार्ट किया था खेलना, और ईब थोड़ी मिडे रहे हैं, तो बस ईब बहुत छोड़ दिया सारा ने, एकदम रिटायर हो गए नहीं, कुछ मर गए कुछ रह गए। तो दुनिया का तो था न्यू भी आएगी बंदराने की टीम, जिस ताजे से चाहे किसी फरीदाबाद किया हो, भिवानी किया हो, जींद किया हो, कड़ीता हो, हरियाणा की टीम करनी खाए कर दी उस टाइम। हरियाणा में कौन कौन से मतलब अच्छे पहलवान थे? जिस तरह मस्ताना कहते करते, दलीप था नाम तो उसका, अच्छा एक और था उसका भिवानी वाला था, वो गजराज था, ही हो रहा है कुरुक्षेत्र नष्टी था, बहुत तगड़ा प्लेयर था, वो भी जाटा लड़का था। तो इस तरह कई आदमी थे जो बहुत अच्छे प्लेयर थे। बोलते थे जोगीराम है, तो ये इस तरह के यहाँ से दबाने वाले थे, राम कुमार रामकृष्ण ये शीशे गए, तो बहुत प्लेयर थे जगह तीन जब तो ई वाला टाइम तो था नहीं, हो भी 2 मिनट दे ही अपना चल भाई फारिग हो गए। इसमें ना तो बेरा पड़ता, किसी का रोटी खान तक का नहीं बेरा पड़ता, नहीं कहता भाई के कर रहे हैं के ना ही यहाँ। उस वक्त तो 20 का टाइम होया करता, लाले 40 मिनट खेलना पड़ा करता, बहुत पसीना आया करता, पाला दुगना होया करता। ये वाले से ये 35 फुट का, जब 75 फुट का था, निरंतर था उसमें। तो सर आप भी सरपंच रह चुके हैं, तो आप हमें अपने गांव के सरपंच के बारे में जानकारी दीजिए कि आज तक कौन कौन सरपंच रह चुके हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ग्रामीण पृष्ठभूमि देखने वाले सभी दर्शकों को अनिल बंदराना एक्स सरपंच की तरफ से राम राम। मेरे ख्याल से 1955 में जब ग्राम पंचायत एक्ट शुरू हुआ, मेरे गांव में एक लाला जी हुआ करते थे, उनका मैं शायद नाम नहीं जानता, वो पहले सरपंच बने थे। उसके बाद लाला छोटा राम जी सरपंच बने, उसके बाद शादी राम जी नंबरदार सरपंच बने, फिर
पंडित माधव राम जी सरपंच बने, फिर पंडित अंशराज जी सरपंच बने, फिर मेरे फादर साहब श्री साधु राम जी सरपंच बने, श्री उदय सिंह नंबरदार जी सरपंच बने, पंडित पूर्णचंद जी भारद्वाज जो इस गांव के सबसे लंबे टर्म तक सरपंच रहे, उनकी वाइफ भी सरपंच रही, वो खुद भी रहे। उसके बाद ये आगे श्री प्रेमचंद जी सरपंच रहे। कुछ दिन के लिए चुनाव डिस्प्यूट हो गया था, उनके बाद उनका चौधरी मुल्तान सिंह जी सरपंच रहे। मुल्तान सिंह के बाद फिर पंडित पूर्णचंद जी की मिसिज थी नारायणी देवी, वो सरपंच रही। उसके बाद रिजर्व में आ गया हमारा गांव श्री शिषपाल जी, सुधार गया अब तो वो स्वर्ग में है, स्वर्गीय श्री शिषपाल जी, वो सरपंच रहे। शिषपाल जी के बाद 2005 में मैं खुद अनिल कुमार सरपंच रहा। मेरे बाद जसवंत सिंह नंबरदार की मिसिज हैं जो श्रीमती रेखा देवी जी सरपंच रहे। रेखा देवी जी के बाद श्री कृष्ण कुमार जी सरपंच रहे आज तक। सर, अपने गांव में रोजगार के क्या क्या साधन है? कोई बड़ी पोस्ट पे हो गांव में? मेरे गांव में आय के रोजगार के साधन मैक्सिमम पहले तो खेती पे ही डिपेंड हुआ करते थे, रोजगार कम थे, जॉब कम थी। आज के टाइम में इस गांव से, मेरे गांव से, हमारे गांव से मान लो 300-350 बच्चे विदेशों में जाके अपना काम धंधा शुरू कर चुके हैं, सेट है। और 60-70 के करीब हमारे गांव में जॉब है सरकारी, जो टॉप क्लास में भी है, थर्ड भी है, सेकंड क्लास भी है। टॉप क्लास में हमारे एक एक्साइज में, अब मेरे ख्याल पहले वो इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, श्री मोहनलाल जी पंडित जी हैं, वो डीएसपी हैं। एक श्री सतपाल जी रेलवे में इंस्पेक्टर हैं, और नवीन कुमार जी आईटीबी में सब इंस्पेक्टर हैं, और एडीओ रोशनलाल जी एग्रीकल्चर में एडीओ हैं। साइंटिस्ट हैं इस गांव से। विदेशों में डॉक्टर हैं मेरे गांव से, श्री श्याम शर्मा जी के लड़के। सर, गांव का पॉलिटिक्स में कैसा इंटरेस्ट रहा है? गांव की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रही है? हमारे गांव के पॉलिटिक्स हिस्ट्री में मान लो विधायक तो हमारे गांव से कोई चुना नहीं गया, बाकी हमारे गांव से जो बाहर गए हैं उन्होंने भी गांव की पॉलिटिक्स में अहम योगदान दिया। जैसे पंडित पूर्ण भारद्वाज थे, वो ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष रहे। कैथल बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष थे जो मेरे ही गाँव से थे। पीएल भारद्वाज जी हरियाणा क्लैरिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे जो मेरे गांव से थे। पंडित रामदिया जी भारद्वाज भगवान परशुराम शिक्षा समिति के प्रधान रहे, वो मेरे गांव से थे। सुभाष जी गौड़ और मैं खुद सरपंच होते हुए पूंडरी ब्लॉक की सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा। सर, गांव में जो स्टैचू लगा हुआ है कबड्डी के एक प्लेयर का, पौधाराम जी का, तो क्या आप उनके बारे में हमें कुछ जानकारी दे सकते हैं? पौधाराम जी तो एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर थे, वो तो नाम से ही जाने जाते थे। उनका सही नाम राम सिंह जी था, और गांव में एरिया में खिलाड़ी के रूप में उनको पौधाराम से जाना जाता था। उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। उसकी टीम के 7-8 प्लेयर आज भी हैं, जैसे ये सही नाम इनका मेहर सिंह जी है, ये हैंडल बोलते हैं इनको, बड़े मशहूर थे। ये भी बिरबल सिंह जी थे, क्रेशन सिंह जी थे, पंडित पूर्णचंद जी के लड़के हैं, वो पुलिस में सब ASI थे, राज जी वो थे। बहुत प्लेयर हुए उस टाइम के, हमारी टीम का बहुत नाम हुआ करता था। पौधाराम तो इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं खेलने के लिए, उन्होंने तो गांव का नाम पूरे वर्ल्ड में ही चमकाया पौधाराम जी ने। और मंदराना का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? इस गांव के जो स्कूल्स हैं वो कब बने थे? जैसे हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि हमारा एक गांव का 4 गांवों का बड़ा स्कूल है, ब्रोट, बंदराना, खेड़ी और रसूलपुर। वो लगभग 1953 और 54 के आसपास बताया गया है कि वो बड़ा स्कूल बना है। और उसके बाद वैसे ही प्लस टू का स्कूल बन गया, और सेंटर भी यहीं पर है। और उसमें बच्चों की संख्या देखी जाए तो वो 1000 के आसपास है। और इसी लेवल पर ही गांव में एक मिडिल स्कूल है जो गर्ल्स के लिए है स्पेशल, और एक प्राइमरी बॉय स्कूल है। और शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए गांव में 2 प्राइवेट स्कूल भी हैं, शिव मॉडल स्कूल और सरस्वती हाई स्कूल। ये दोनों ही शिक्षा के मामले में हमारा गांव है जो बहुत ही ऊंचे स्तर पर जा रहा है, और बच्चे अच्छी तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं। इस आधार पर बहुत से ऐसे हैं समाज में युवा वर्ग है जो विदेश की तरफ भी जा रहा है और अच्छी आमदनी करके गांव का नाम रोशन कर रहा है। सर, ये जो लाइब्रेरी है ये कब शुरू हुई थी? यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं? और इस लाइब्रेरी को शुरू करने के लिए किसने मदद की थी? सहयोग कहाँ से लिया था? यहाँ से जो सहयोग हमें इस लाइब्रेरी को खोलने के लिए मिला है वो हमारा आपसी सहयोग था।
और हम इकट्ठे हो गए सभी युवाओं ने सोचा कि यहाँ पे पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी जाके हमने एक यहाँ पे लाइब्रेरी बनाई है। और ये जो लगभग इसको 2 साल से ऊपर हो गए हैं इस लाइब्रेरी को, यहाँ पे ऑलमोस्ट 36 अराउंड बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। आज जैसा कि आज छुट्टी का दिन है, संडे है, आज सभी छुट्टी पे हैं, बाकी यहाँ पे रेगुलर 1-2 जो टीचर्स हैं जो आपसी सहयोग से, कभी मैं कभी मुकेश जी, तो यहाँ पे आके सभी के सभी पढ़ाते हैं। सर, अपने जो परिवार है उनके कितने घर हैं इस गांव में? यहाँ पे लगभग 100 से 110 लगभग हमारे घर हैं यहाँ पे, हमारे समाज के लोग। तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारे बच्चे सारे के सारे यहाँ पे जो पढ़ते हैं, लगभग 150 अराउंड बच्चे पढ़ते हैं। सर, अपने समाज में से, अपने परिवार में से कोई बड़ी पोस्ट पे? हाँ जी, हमारे 2 भाई हैं जो हरियाणा पुलिस में हेड कांस्टेबल के तौर पे, ये श्रीमान अपना शमशेर जी और विजय कुमार हैं, और एक राजमल जी हैं, वो अभी मतलब मेट की जॉब पे हैं। और अभी कई बच्चे हैं जो मतलब अच्छी कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहे हैं और अच्छे से तरह से तैयारी कर रहे हैं, जो कि यहाँ इस लाइब्रेरी में भी आके पढ़ते हैं। और मैं अभी हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस में एज ए कस्टमर मैनेजर जॉब करता हूँ।